Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, this is Jaspreet and in this video I am going to discuss about the 25 important words for the task 2. ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ 25 important words डिस्कस करेंगे that you can use in almost all the task 2. राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे, कुछ सिनोनिम्स उसके डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर सिनोनिम्स अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दी व्यू पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करोगे कि हाँ ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक उसका मीनिंग भी वही, लाइक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करने हैं हमने सिनोनिम्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट सिनोनिम. फर्स्ट वर्ड इज चिल्ड्रन. सो जैसे आपको कोई ऐसे आ जाए जिसमें चिल्ड्रन चिल्ड्रन बार बार रिपीट हो रहा हो, सो आपने रेपिटेशंस नहीं करनी. यू हैव टू अवॉइड द रेपिटेशंस इन योर टास्क टू इनहांस योर वोकैबुलरी. क्लियर? To enhance your band scores even in the task 2. So instead of writing children, you can write young one, youngsters and juveniles. Clear? Okay. Our second word is people. As you all know that guys कि people जो word है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, बट हमने people के सिर्फ जो फॉर्मल वर्ड्स हैं, जो फॉर्मल सिनोनिम्स हैं, वो ही लिख सकते हैं टास्क 2 में. ठीक है, ओके. तो आप लिख सकते हो इंडिविजुअल्स, पर्सन्स, ह्यूमंस और सिटीजन्स. राइट, आप पीपल को इन चारों वर्ड्स के साथ डिनोट कर सकते हो अपने टास्क 2 में. थर्ड वर्ड इज स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी ऐसे आ रहा है, स्टूडेंट्स को ये आर्ट में क्लासेस में लाइक पार्टिसिपेट करना चाहिए कि साइंस में करना चाहिए, जिस ऐसे में भी स्टूडेंट्स वर्ड रिपीट हो, आपने मतलब उसकी रेपिटेशन नहीं करनी, अवॉइड करनी है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टूडेंट्स यू कैन राइट pupils, scholars, learners and tutees. Clear? Okay. Our fifth word is advantages. So आप advantages को और क्या लिख सकते हो? benefits, positives and merits. Clear? So guys, हमने 5 वर्ड डिस्कस किए. ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी थे. सो आपको पता है कि हम ये मतलब सारे सिनोनिम्स कर क्यों रहे हैं? मेन क्यों कर रहे हैं कि हमने रेपिटेशन नहीं करनी, टू इनहांस आवर वोकैबुलरी और टू इनहांस आवर बैंड स्कोर्स इन द IELTS राइटिंग टास्क 2. क्लियर? सो like you should know that vocabulary is one of the parameters of the IELTS. So 25% of your bands are depend upon the vocabulary part. So you should know the like synonyms, important word synonyms आपको पता होने चाहिए. So let's begin with the sixth word. Sixth word is disadvantages. Instead of writing disadvantages, you can write drawbacks, negatives, demerits. Clear? अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए what are the disadvantages of this thing, ठीक है, सो आप उसको लिख सकते हो अपनी रिफ्रेजिंग में ड्रॉबैक्स, नेगेटिव्स और डीमेरिट्स. क्लियर? ओके. सेवंथ वर्ड इज इम्प्रूव. इम्प्रूव को और क्या लिख सकते हो? बेटर, एमिलियोरेट, रिफाइन. बट यू शुड नो दैट कि हमने कौन सा सिनोनिम अपनी लाइन के अकॉर्डिंग, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है. क्लियर? ओके. एट्थ वर्ड इज इफेक्टिव. सो इफेक्टिव को आप क्या लिख सकते हो कि मेरा ये इफेक्टिव सोल्यूशन है ये. ठीक है, आप उसको क्या लिख सकते हो? प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल. ओके. नाइन्थ वर्ड इज डिलीजेंट. नाइन्थ वर्ड क्या है? डिलीजेंट. सो आप इसको क्या लिख सकते हो? लाइक इस वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और सिनोनिम्स भी. इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग. ठीक है, आप ये वर्ड्स लिख सकते हो, इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग. ओके. टेंथ वर्ड इज क्राइम. जैसे कि अब क्राइम वाले एसेस भी हैं. ठीक है, क्राइम कर दिया, प्रिजन में डालना चाहिए चिल्ड्रन को कि नहीं. ठीक है, उसमें क्राइम वर्ड बहुत बार रिपीट होगा. ओके, सो यू शुड नो अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ क्राइम. फर्स्ट वर्ड इज ऑफेंस. सेकेंड इज रॉन्ग, फॉल्ट, और आप बोल सकते हो इलीगल एक्टिविटी एंड दी डेलिक्वेंसी. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप किसके लिए बोल सकते हो? क्राइम के लिए, जब हमने बोलना है कि क्राइम हुआ है. ठीक है, कोई ऑफेंस हुआ है, कोई रॉन्ग चीज हुई है, कोई फॉल्ट हुआ है, इलीगल एक्टिविटी हुई है या फिर डेलिक्वेंसी. ओके. 11th वर्ड इज कॉपी.
कॉपी को आप क्या बोल सकते हो, इमिटेट करना या फिर मिमिक। ओके, सो आर 12th वर्ड इज ओपिनियन। अब ओपिनियन को क्या लिख सकते हो, जहाँ पे ना कई बार ऐसे में लिखा होता है राइट अबाउट योर ओपिनियन, ठीक है, गिव योर ओपिनियन, सो उसको आप लिख सकते हो व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव। 13th वर्ड इज डिसिप्लिन। 13th वर्ड कौन सा है, डिसिप्लिन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिसिप्लिन यू कैन यूज अदर सिनोनिम्स लाइक डेकोरम, ऑर्डर और कंडक्ट। क्लियर। 14th वर्ड इज एक्टिविटी। एक्टिविटी को और क्या लिख सकते हो, वेंचर एंड अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कंपल्सरी। ओके, सो आप इसे बोल सकते हो ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी, कि हमारे लिए वो चीज़ नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है और रिक्वायरमेंट है जो कंपल्सरी हो। क्लियर। सो टुडे 16th वर्ड इज पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करना मीन्स टेक पार्ट, एंगेज होना और किसी चीज को ज्वाइन करना। क्लियर। ओके, 17th वर्ड इज बैंड। कोई चीज बैन हो गई, ठीक है, आप उसे क्या लिख सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, कि वो प्रोहिबिटेड है, लाइक बैन है, मनाही है उस पे। ओके, 18th वर्ड इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को और क्या लिख सकते हो आप, क्राइसिस और डिलेमा। डिलेमा जनरली वो होता है कि जो दो चीज़ों के बीच में हम कंफ्यूज हैं, दैट इज प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम इन बिटवीन टू थिंग, दैट इज डिलेमा। ओके, 19th वर्ड इज मेजर। सो और क्या लिख सकते हो अब आप मेजर को, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लिख सकते हो वाइटल और क्रूशियल। ओके, 20th वर्ड इज डिफिकल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डिफिकल्ट, लाइक टफ, ब्रूटल और हार्श। ब्रूटल वर्ड देखो आपको नया सीखने को मिला, ठीक है, हार्श और ब्रूटल भी आप लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट भी कितना ज़्यादा रिपीट होता है टास्क 2 में, ठीक है, एज यू ऑल नो दैट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इम्पॉर्टेंट यू कैन राइट फोरमोस्ट, चीफ, मेन एंड प्राइम। ये सारे वर्ड्स आप किसके लिए यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए। 22nd इज मैनी। मैनी को और क्या लिख सकते हो आप, न्यूमरस, अ ग्रेट नंबर ऑफ एंड अ लॉट ऑफ। ओके, 23rd वर्ड इज गवर्नमेंट। सो गाइज गवर्नमेंट वर्ड देखो, जो भी हमने सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होती है टास्क 2 में, तभी हमने उसी वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ही सिनोनिम डिस्कस किए। गवर्नमेंट भी वन ऑफ द वर्ड्स जो कि रिपीट होता रहता है टास्क 2 में। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग गवर्नमेंट यू कैन यूज अदर सिनोनिम्स लाइक अथॉरिटी, रिजाइम, डायरेक्टोरेट और एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज नॉलेज। लास्ट सेकंड वर्ड है नॉलेज, एक्वेंटेंस, एनलाइटनमेंट और यू कैन राइट अंडरस्टैंडिंग, कि हमें उस चीज की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, लास्ट वर्ड ऑफ टुडेस वीडियो इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट डू यू लाइक, आप और क्या लिख सकते हो इस वर्ड को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और क्या लिख सकते हो, व्हाट डू यू राइट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अदर सिनोनिम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन राइट अथॉरिटी, लीडरशिप, ड्यूटी एंड द लास्ट सिनोनिम इज मैनेजमेंट, कि उस चीज की प्रॉपर मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, अथॉरिटी है। Clear. So guys, this is all about today's video. If you know any other important synonyms, ठीक है, you can also tell me in the comment section. So guys, if you face any problem in any module of the IELTS exam, so you can tell me in the comment section so that I can make my next video on that particular topic. So till that period of time, so guys, thanks for watching this video. If you like this video, hit the like button and share this video with your friends.